हेलो फ्रेंड्स। नेपोटिज्म, सक्सेस, पावर, पैसा, पहुंच, काम और शोहरत, सोशल मीडिया, प्यार, धोखा, शादी, नासा, गेमिंग ऐप, हाई सिक्योरिटी एरिया में किराए का मकान, दोस्त, दोस्ती, केयर टेकर, लिव इन रिलेशनशिप, स्टार किड्स का काम अपने नाम, अगले 3 साल तक डेट नहीं, चांद पर जमीन, कई बड़े प्रोडक्शन हाउस को ना कहना, अचानक हाथ से कुछ प्रोजेक्ट जाने का डर, डिप्रेशन, सुसाइड, मर्डर, मुंबई पुलिस और सीबीआई जांच की मांग। अगर आज हम सुशांत सिंह राजपूत को किसी भी सोशल सर्च इंजन पे सर्च करते हैं तो इस तरह की टॉपिक सामने हमारे आ जाएगा और हमें अलग अलग तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को जानने की बात कही जाएगी। तो आखिर इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्या है, इनके जो यूजर्स हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं और फ़ैन हैं, वो इन सारे सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, लोगों से जानना चाह रहे हैं और ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर आज जो सुशांत सिंह राजपूत का मौत हो गया है, असमय ये जो मौत हुई है, उसका कारण क्या है। मीडिया की तरफ से हम लोग को बताया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने घर पे मृत पाए गए थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया है। पिछले 6 महीना से वो डिप्रेशन के शिकार थे, डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे थे और परेशान हालत थे। इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया है। ये मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चला है। लेकिन जो ये फॉलोअर्स हैं और यूजर्स हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत सिंह जैसा जिंदा दिल इंसान वो सुसाइड कर सकता है। इस बात को कम लोग मान रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार, एक सोच के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार 93.7% लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है। वो सब लोगों का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, सोचे समझे तरीके और प्लान के तहत उनका मर्डर हुआ है। सच्चाई क्या है, ये पुलिस अपने स्तर पे छानबीन कर रही है। मैं किसी नतीजे और किसी पे आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही उच्च स्तरीय जांच का विषय है और जांच करने वाले लोग जांच कर रहे हैं। अभी तक तकरीबन 28 से 30 लोगों से पूछताछ हो चुका है, जो मुंबई पुलिस अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पे कर रही है। इसमें कई उन्हें भी चौंकाने वाले विषय और चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। उन सारे बिंदुओं पे जांच चल रही है। अभी कल के न्यूज़ में ये खबर आई थी कि विकिपीडिया, जो कि एक सर्च इंजन है, उस पे 14 जून को 9:33 पे ये खबर डाल दिया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट किया है। जबकि न्यूज़ में ये 1 से 2 बजे के बीच में न्यूज़ आया था। तो ये सबसे बड़ा एक सवाल है कि विकिपीडिया पे आखिर किसने ये डाल दिया था कि सुसाइड कमिट किया है सुशांत सिंह ने, वो भी 9:30 बजे। तो ये जिस नंबर से उस पे ये अपलोड किया गया था, उसका भी आईपी एड्रेस भी पब्लिश किया गया है और उस विषय पे भी पुलिस अपने अनुसार छानबीन कर रही है, जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर कौन लोग हैं जो लोगों को 9:30 बजे दिन में ही ये बताना चाह रही थी कि सुशांत सिंह भी अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ा इसमें घोल है। अब क्या है ये हमें जानना पड़ेगा और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। बड़े पैमाने पे सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बॉलीवुड में ये कोई एक पहला घटना नहीं है। पहले भी बहुत सारे सेलिब्रिटी और बहुत सारे डायरेक्टर, सिंगर के साथ ऐसा हो चुका है। मांग होता रहा है, लोग उनकी सच्चाई को जानना चाहते रहे हैं, लेकिन समय गुजरता गया, बीतने के साथ लोग धीरे धीरे अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और चीज़ें वहीं की वहीं रह गई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। लेकिन अगर कुछ ना कुछ अनहोनी, कुछ गलत सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है तो इसका खुलासा होना चाहिए। ये पहली बार है कि इतने बड़े संख्या में, इतने
बड़े लेवल पे जो यूजर्स हैं वो ये मांग कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है सुशांत सिंह के मौत के बारे में, वो जानना चाह रहे हैं। जैसा कि हम लोग सब कुछ जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत जहाँ रहते थे अपने मित्रों के साथ रहते थे। एक उनके दोस्त थे, दो, एक केयर टेकर और दो रसोइया और एक उनका शायद नौकर रहता था। दिन के समय कोई कैसे सुसाइड कर सकता है? कोई सुसाइड नोट वहाँ पे नहीं मिला है। उनके रूम को जब खोला गया था तो कोई स्टूल, टेबल या कुर्सी भी नहीं मिला है। पंखे से बताया गया था कि वो लटक के अपनी जान दे दिए हैं, जबकि पंखे पे भी कुछ उस तरह का निशान नहीं है। उनके लाश को डायरेक्ट उनके बेड पे दिखाया गया था कि बेड पे वो रखे गए हैं, पड़े हुए हैं। कई तरह की बात उसमें बदल बदल के आ रही हैं कि उनका रूम लॉक था, चाबी खो गया था, चाबी वाले को बुलाया गया, डुप्लीकेट चाबी बना और उसके बाद उनके रूम में सब लोग गए। जाने के बाद उनको पंखे से उतार के उस बेड पे लेटा दिया गया। एक छोटा सा हरे रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है जो उनके लाश के बगल में रखा हुआ है, उनके डेड बॉडी के बगल में रखा हुआ है। बाद में उसी हरे रंग के कपड़े को उस पंखे के ऊपर टांग दिया जाता है और वो स्पष्ट एक दो वीडियो में दिख रहा है। मैं किसी भी तरह की साक्ष्य इसमें प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। आप कई वीडियो, कई तरह के नेट पे ये सब कुछ है, आप देख सकते हैं या आप लोगों ने देखा भी होगा। मेरा सिर्फ इशारा, मैं सिर्फ चीज़ों को कंक्लूड कर रहा हूँ, बाकी आप सब खुद समझदार हैं, खुद जानकार हैं कि आखिर इस मामले में क्या हुआ होगा, किन लोगों को फ़ायदा होना था उनके मर जाने से, उनके रास्ते से हट जाने से। अगर इस फिल्म जगत में, इस बॉलीवुड में फिल्म बनते बनते किसी की मौत की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगे तो ये बहुत ही दुखद है। खास करके तब जब बाहर से जाकर कोई अपने मेहनत और हुनर की बदौलत उस ऊंचाई को पाता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके बारे में जानकारी सबको होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि इसके इस तरह के जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है किसी को जान से मार देने की, किसी को हार्म कर देने का, तो उसका प्रोड्यूसर कौन है, उसका फाइनेंसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है और उसमें कौन कौन कलाकार काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन किनका है। और इसके बाद इन चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, कौन चाह रहा है कि उनकी ये फ़िल्म कहाँ तक जाए, किस चीज़ पे जाए, थिएटर में जाए, OTT प्लेटफॉर्म पे जाए या फिर सोशल मीडिया के ऊपर ही रह जाए। तो इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। सब कुछ बिल्कुल वैसा है जैसा हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है सुशांत सिंह के केस में। बल्कि जो दिख रहा है या जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है उससे कहीं बहुत ऊपर की बात इसमें दिख रही है जो बहुत ही ख़तरनाक है। इसमें हम सबको सचेत होना चाहिए। आज नेपोटिज़्म की जो बात हो रही है, जिन लोगों पे नेपोटिज़्म के लिए आरोप लग रहे हैं, वो भी जब पहली बार मुंबई गए थे तो उन्हें भी इस नेपोटिज़्म का शिकार होना पड़ा था। और कोई भी, ये पूरा जो फिल्म जगत है वो किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। हाँ, किसी का ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा समय हो सकता है। सारे लोग बाहर से ही गए थे, किसी के दादा गए थे, किसी के पिताजी गए थे, कोई खुद वहाँ पे जाके एक मुकाम को पाया था। अगर आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच ज़िंदा होते तो 30-40 साल के बाद ये भी उस जगह पे होते हैं कि इनके अगला जनरेशन जो था वो इस मुकाम पे होता। इनका जो शौक़ था वो नासा के साथ ये जुड़े हुए थे, नासा के कई प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे, गेमिंग ऐप के ऊपर काम कर रहे थे, कई गेमिंग ऐप, और प्लस ये काफ़ी हेल्पफुल थे, लोगों को मदद करते थे। कई बार ये वृद्धाश्रम और इन सब जगहों पे भी देखे गए थे और देखे जाते थे समय समय पे। तो अचानक दिन के समय इनके घर में घुसकर इनका हत्या कौन कर सकता है, ये सवाल के घेरे में है। इन्होंने सुसाइड कर लिया तो सुसाइड क्यों कर लिया, ये भी एक सवाल के घेरे में है। दिन का समय था, उनके साथ 4 लोग और थे। तो इस सारे बिंदुओं पे इस बात को जानना पड़ेगा और जानना
बहुत ही ज़रूरी है, सब लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे चीज़ों में साफ तौर पे बता दिया गया है कि उनको ऐसे मारा गया था, उन लोगों ने मारा था, ये कारण था, वो कारण था। मैं उन सारी चीज़ों के ऊपर जाना नहीं चाहता। हो सकता है कई बार जो चीज़ें दिखती हैं बिल्कुल वैसी नहीं होती हैं, बल्कि चीज़ उससे अलग होती है। वो सब कुछ अरेंज किया होता है ताकि हम वो देख सकें जो वो दिखाना चाहते हैं। फ़िल्म बिल्कुल वैसा ही होता है। मेकअप करके, कहानी, लाइन को याद करके, स्टोरी को याद करके, म्यूज़िक डाल के, गाना डाल के, फ़ाइट डाल के, कॉमेडी डाल के चीज़ों को हम लोग के पास परोसा जाता है ताकि हम उस छोटी सी स्क्रिप्ट को, छोटी सी कहानी को बड़े मज़े लेकर देखें और मज़े करें। ठीक वैसा ही इस पूरे मामले में हुआ है शायद, क्योंकि ये एक फ़िल्म के स्क्रिप्ट की तरह ही इनके साथ हुआ है, जो अचानक धीरे धीरे कामयाब होते हैं और कामयाब होने के बाद जो दूसरे कामयाब लोग हैं उनके आँखों में करने लगते हैं। आखिर क्यों? कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब हर कोई तलाश रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा, बार बार ऐसा ही होता रहा, तो ये फिल्म लाइन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। कोई नहीं जाएगा, कोई अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजेगा, और फिर वो नेपोटिज्म वाले वो अपने बच्चे और अपने लोगों के साथ ही काम करते रहेंगे। जब फिल्म लाइन शुरू हुई थी, जब फिल्म बनना शुरू हुआ था, तो आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है कि ऐसे वहाँ लड़कियाँ जो फीमेल कैरेक्टर होती थी उसके लिए लड़कियाँ नहीं मिलती थी। तो जब लड़कियाँ नहीं मिलती थी तो क्या होता था कि जो पुरुष हैं उन्हें ही महिला का वेशभूषा बनाकर उनसे अभिनय कराया जाता था, एक्टिंग कराया जाता था। अगर ऐसा ही दौर रहा, ऐसा ही दबदबा रहा कुछ लोगों का, ऐसे ही सब लोग परेशान करते रहें बाहर के आने वाले टैलेंट को, तो कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो नगरी खाली हो जाएगा। ऐसे भी अभी सख्त है, अभी बहुत ही परेशानी से गुजर रहा है ये फिल्म नगरी। कोरोना की वजह से सारा शूटिंग, सारा सीरियल, सारी चीज़ें रुक गई हैं, और बीच में इस तरह की घटनाएं ये और चौंका देता है और दुखी करता है, मन को उदास कर देता है। खैर, जो भी हो, जो भी हुआ हो इस पूरे मामले में, इसका एक निष्पक्ष जांच ज़रूर होना चाहिए। लोगों तक ये साक्ष्य जाना चाहिए। लोगों को इसके बारे में जानने का पूरा हक, और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है, सच इतना घिनौना क्यों है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब इस वीडियो को समझ पाए होंगे, इशारे को समझ पाए होंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं। आप भी जुड़े रहें इस पूरे वीडियो के साथ और इसे शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने लोगों में ज़रूर करें।